दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि मरने के बाद रूह अपने घर वापस आती है? कुछ लोग कहते हैं कि मरने के फौरन बाद रूह अपने प्यारों को देखने आती है, तो कुछ का कहना है कि कब्र में जाने के बाद रूह को वापसी की इजाज़त ही नहीं। तो असल हकीकत क्या है? क्या हमारी दुआएं उन तक पहुंचती हैं? और क्या वो वाकई हमें देख सकते हैं? आज की वीडियो में हम इस राज को खोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम काशिफ खान है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आफ्टर लाइफ सीरीज। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है, क्या वो अपने घर आती है या कब्र ही इसका आखिरी ठिकाना है, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए, क्योंकि आज हम इस मौजू पर कुरान और हदीस उलमा की राय और आम लोगों के तजर्बात सब कुछ आपके सामने रखेंगे। मौत एक ऐसा सफर है जो हर इंसान ने तय करना है। जैसे ही रूह जिस्म से निकलती है, फरिश्ते उसको अपने साथ ले जाते हैं। कुरान पाक में जिक्र है अल सजदा आयत नंबर 11, यानी मौत का फरिश्ता रूह को कब्ज करता है। इस वक्त इंसान अपने प्यारों को छोड़ने पर बेबसी महसूस करता है, लेकिन क्या उसकी रूह फौरन घर वापस आती है? यही सवाल लोगों को परेशान करता है। अवामी अकायद और रिवायात। हमारे माशरे में अक्सर लोग ये मानते हैं कि जब कोई फौत होता है तो इसकी रूह 3 दिन तक अपने घर के आसपास रहती है। कुछ कहते हैं कि 40वें दिन तक रूह आती जाती है। कई घरों में मरने वाले की खुशबू महसूस होने या ख्वाब में देखने के वाकयात भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या ये सब सच है या महज वहम? उलमाए कराम की राय। इस्लामी उलमाए कराम के मुताबिक रूह का मामला एक गैब है। कुछ अहादीस में जिक्र आता है कि मरने के बाद रूह कब्र में अपने जिस्म के साथ किसी न किसी ताल्लुक में रहती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मियत अपनी कब्र में सुन भी सकता है और जवाब दे भी सकता है, इसलिए जब हम कब्र पर जाकर सलाम करते हैं तो वहाँ की रूह को ये सलाम पहुँचाया जाता है। लेकिन घर आने का मामला ज्यादातर अवामी रिवायात और सूफियाने किस्सों में पाया जाता है, न कि सही अहादीस में। क्या रूह घर आती है? कुछ उलमा कराम कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से कभी कभी रूह को इजाजत दी जाती है कि वो अपने घर या अपने अहले खाना के पास जाए, लेकिन ये एक आम और मुसलसल अमल नहीं होता। मिसाल के तौर पर बाज़ लोगों ने बयान किया है कि उन्होंने अपने अजीज को ख्वाब में या कभी जागते में महसूस किया। इसको उलमा कराम रूहानी मुशाहिदा या तसव्वुर करार देते हैं, जो हर किसी को नहीं होता। दुआओं और इसाले सवाब का ताल्लुक। एक और अहम बात यह है कि जिंदा लोग जब मरने वालों के लिए दुआ या कुरान खानी करते हैं तो क्या वो रूह को पहुंचती है? जी हाँ, हदीस में आता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो इसके अमल खत्म हो जाते हैं, सिवाय 3 चीजों के: सदका जारिया, इल्म जिससे फायदा हो, और नेक औलाद की दुआ। इसका मतलब ये है कि हमारी दुआएं वाकई मरने वालों तक पहुंचती हैं और उनके दर्जात बुलंद होते हैं। तो ये एक तरह से जिंदा और मुर्दा रूहों का ताल्लुक है। मशहूर किस्से और तजर्बात। कई सदियों से लोग अपनी रिवायात सुनाते आए हैं कि फलां बुजुर्ग या मरने वाले की रूह वापस आई या उन्होंने अपने कमरे में उसकी मौजूदगी महसूस की। ऐसे किस्से खास तौर पर बरसगीर और अरब दुनिया में आम हैं, लेकिन इन पर ईमान लाना जरूरी नहीं, क्योंकि ये जाती तजर्बात हैं। असल हकीकत क्या है? इस्लाम के मुताबिक असल हकीकत यह है कि मौत के बाद रूह का असल ठिकाना आलम बरज़ख है, जहाँ क़यामत तक का इंतजार है। घर आने का जो तस्वर है वो ज्यादातर अवामी रिवायात और लोगों के ख्वाबों से जुड़ा हुआ है। रूह का कब्र से निकलकर घर आना एक अमूमी इस्लामी अकीदा नहीं है। रूहानी राब्ता कैसे मुमकिन है? अगरचे रूह जिस्मानी तौर पर घर नहीं आती, लेकिन एक किस्म का रूहानी राब्ता जरूर होता है। जब हम दुआ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं या इसाले सवाब करते हैं तो मरने वाले को इसका फायदा पहुंचता है। यही असल ताल्लुक है जो जिंदा और मुर्दा के दरमियान बाकी रहता है। नाजरीन के लिए पैगाम। दोस्तों, हमें अपने प्यारों को याद जरूर रखना चाहिए, लेकिन असल काम यह है कि उनके लिए दुआएं करें, सदका दें और इनके नेक अमाल को जारी रखें। यही वो तोहफा है जो हमारी तरफ से उन तक पहुंचता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी मजीद हकीकत पर मबनी वीडियोस लाते रहें।